देता है, अंधेरों को जिक्र देता है, नूर उसका दिल को सुरूर देता है। उसके दर से जो भी मांगो वो अल्लाह है जो जरूर देता है। ऐ सारे दुनिया के मालिक, राजा और प्रजा के मालिक, बेपर और पर्दा के मालिक, ऐ सारे संसार के मालिक, नाव नगर के खेने वाले, दुख में सब। पत्थर को तराश के नगीना बना दिया, पत्थर को तराश के नगीना बना दिया, सहरा को मुस्कुरा के मदीना बना दिया। दोनों आलमों की खुशबू को निचोड़ कर रब ने मेरे नबी का पसीना बना दिया। मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगा जमात हफ्तुम से इंशिरा को कि वह आए और नाते रसूल मकबूल से हमारे दिलों को मुनव्वर करें। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, दुनिया की इमामत करो। दुनिया की इमामत करो। दुनिया की क्या करना? सर आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे, कांटों से भी आई खुशबू, कांटों से भी आई खुशबू। बहुत जल्दी डीडी प्लेयर बनने वाले हैं ना स्कूल को। ये आप सभी तालिबे इल्म हैं। तालिबे इल्म का मतलब जानते हैं आप में से कोई कहेगा कि तालिबे इल्म किसे कहते हैं, क्यों बोला जाता है आपको तालिबे इल्म? आप तो बच्चे हैं, आपका नाम है, जो भी नाम होगा आपका, है ना, कलीम, शफीक, रफीक, हाँ, आबेदा, जाहिदा, जो भी नाम आपका होगा, आप ये नाम रखने वाले बच्चे हैं। फिर भी जब आप स्कूल आते हैं, मदरसा आते हैं, तो आपको तालिब इल्म कहा जाता है। इसी वजह का आपने सबको बताया कि तालिब इल्म क्यों बोला जाता है। आप बच्चों को तालिब इल्म क्यों कहते हैं? बोलो। इल्म का तलबदार। हाँ, क्योंकि आप इल्म हासिल करने आते हैं, इल्म हासिल करने के लिए आते हो। वो बच्चा जो इल्म हासिल करता है वो तालिब इल्म कहलाता है ना, यानी इल्म का तालिब, ठीक है, इल्म का तलबगार हो, इल्म हासिल करने वाला हो, उसे हम तालिब इल्म कहते हैं, ठीक है। तो इल्म किसके जरिए से हासिल करते हैं आप? किसके जरिए से इल्म हासिल होता है आपको, है ना? आप यहाँ क्यों आते हैं? पढ़ने आते हैं ना, यानी तालीम हासिल करने आते हैं, है ना। आपके कुछ मज़ामीन होते हैं, ठीक, तो उसके ज़रिए से आपको तालीम दी जाती है। तालीम से मुराद इल्म हासिल करना है ना। तालीम हासिल करना मतलब इल्म हासिल करना है। और आप तालिब इल्म हैं, यानी इल्म के तलबगार हैं। आप इल्म हासिल करने के तलबगार हैं, इल्म हासिल करने के लिए यहाँ आते हैं, तो आपको तालीम से आरास्ता किया जाता है, यानी इल्म से मालामाल किया जाता है ना। ये पूरे असातिज़ा किसके लिए हैं? ये आपको इल्म देने के लिए। आप इल्म के तलबगार हैं, वो मौल्लिम, मौल्लिम इल्म वाले को बोलते हैं, ठीक है। वो शख्स जो इल्म रखता है, आपको इल्म देता है ना। जो दुकान में जो चीज़ आपको मांगी जाती है, आप मांगते हैं, उसके पास है तो वो देता है। तो इल्म वाले हैं, मज़ामीन का इल्म रखते हैं। आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, किताबें, उसका इल्म इन मौलमीन को होता है, ठीक, वो इल्म रखते हैं, उसका वो आपको देते हैं। आप इल्म के तलबगार हैं, आप इल्म लेने को आए हैं, मौलम इल्म देने वाला है, वो देता है, ठीक है। अब ये सब कौन बोले? ये मौलम इल्म देना, आप इल्म हासिल करना, कौन बोले आपको? ये सब छोटी छोटी बातें कर लेंगे, कौन बोले आपको? ये अम्मी बोले, अब्बा बोले, कौन बोले आपको? ये आप स्कूल को जाना, मदरसा जाना, हाँ, आप तालिब इल्म बनना, यानी इल्म हासिल करने वाले बनना। मौलम आपको इल्म देने वाला होता है, उसके लिए किताबें हैं, उसमें इल्म रखा गया है, वो इल्म आपको मौलम देता है, ठीक है। तो ये ऐसा करने के लिए आपको कौन बोले? आपको कहाँ से तहरीक मिली? जैसा यूसुफ रहीम साहब आपको और तरगीब देना, आपको हौसलामंद बनाना, इस वास्ते आए हैं। लेकिन आपको इल्म हासिल करने के कौन बोले आपको? नहीं बोले।
टीचर तो बाद में मिले आपको, आप मदरसा आए तो टीचर मिले। टीचर से पहले कौन बोले? अम्मी अब्बा, क्योंकि अम्मी अब्बा की ये आयन जिम्मेदारी है कि अपनी औलाद को जो है बेहतरीन तालीम और तरबियत से नवाजना है ना। अम्मी अब्बा की ये आयन जिम्मेदारी, अहम तरीन जिम्मेदारी है कि आपको अच्छे इल्म से आरास्ता करना, अच्छे बनाना, ठीक है। आप उनकी असल जायदाद हैं, असल वारिस आप हैं, असल मीरास आप हैं। वालिदैन की असल जायदाद वो घर, वो गाड़ी, वो बंगला, वो पैसा, वो ज़मीन, वो जायदाद नहीं। असल जायदाद कौन है वालिदैन के? आप है ना, है ना। उनकी बेटी, उनका बेटा, उनकी औलाद जो है वालिदैन की असल जायदाद है। इस वास्ते आपके वालिदैन आपको मदरसा भेजते, जाओ तालीम हासिल करो। क्यों करना तालीम हासिल, क्यों करना? क्यों तालीम? मैं तकरीर नहीं कर रहा हूँ, अब आपसे तकरीर नहीं की जा सकती। तालीम क्यों हासिल करना, इल्म क्यों लेना आप यहाँ से? ताकि इल्म के जरिए ही जिंदगी बनती है ना। आप एक बेहतरीन शख्स अगर बनना है, बाकिरदार, बासलाहियत, अगर आपको एक फर्द बनना अगर है और आपको अच्छी जिंदगी जीना है आइंदा, ठीक है, तो आपको तालीम हासिल करना जरूरी है। बगैर तालीम, अभी तक आप सुन रहे थे, बगैर तालीम के कोई भी फर्द दुनिया को जीत नहीं सकता, जिंदगी नहीं गुजार सकता, ठीक है। सलीम साहब का नारा कौन दोहराते देखें कि बोलो, अभी नारा बोले ना सलीम साहब, ठीक है, हर हाल में याद रखना बोले। और अभी आप अगर भूलते हैं तो फिर मतलब फौत हो जाता है। इतनी बड़ी हम लोग सब आए हैं, एक मजलिस यहाँ पर रखे हैं, आप लोग सब हाजिर हैं और इधर से सुन के इधर से छोड़ने को आ रहे हैं। आप सुनकर जहन नशीन रख लेना सब चीज़ों को। क्या बोले सर, आप नारा दोहराइए और एक बार बच्चों को याद दिलाइए। इल्म हासिल करो, दुनिया की इमामत करो, है ना। इल्म हासिल करो, दुनिया की इमामत करो। दुनिया पर राज करना है या दुनिया के कारोबार को चलाना है, ठीक है। यानी दुनिया में कई शोबेजात होते हैं। अब जैसे एक बड़ा चीफ मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, कई मिनिस्टर्स होते हैं। हाँ, गांव में भी आपके वो सिलसिलावार यहाँ पर भी मेंबर्स होते हैं। हाँ, तालुका पंचायत के, ग्राम पंचायत के, ज़िला पंचायत के सभी मेंबरान होते हैं, ठीक है। तो ये सब किसके लिए है? दुनिया पर राज करने के लिए, दुनिया को चलाने के लिए। तो इमामत करना है ना। इमामत से मुराद ये है कि दुनिया के कारोबार को चलाने के लिए। अब एक स्कूल अगर चलाना है तो एक मीर मोल्लिम होना, तो ये कारोबार को चलाने के लिए आपको मीर मोल्लिम की जरूरत है। एक कारखाने को चलाने के लिए पूरे अमले की, स्टाफ की जरूरत होती है, तो वो कारखाना चलता नहीं तो चलता। तो दुनिया के हर कारोबार को, हर महकमे जात को, चाहे वो निजी हो, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो सियासत हो, गैर सियासत हो, हर एक इदारे को, हर एक इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए आपको इल्म हासिल करने की जरूरत है, ठीक है। तो वो इमामत होती है, पूरी दुनिया चलाते हैं। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं मोदी जी हैं, पूरी हिंदुस्तान को चला रहे हैं। चला रहे नहीं चला रहे, ठीक है। अब जो है DK शिव कुमार अब चीफ मिनिस्टर हैं कर्नाटक के, पूरे कर्नाटक को चला रहे हैं। चला रहे नहीं चला रहे? तो हमारे डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज मिनिस्टर कौन है, आपको याद है नाम? पूरे जिले की सुधार तरक्की के लिए वो जिम्मेदार है, श्री ईश्वर खंडरे जी, ठीक है। और MLA होते हैं सब, ये दुनिया, ये कारोबार चलाने के लिए, मदरसा चलाने के लिए टीचर, ठीक है, कॉलेज चलाने के लिए प्रोफेसर, ठीक है, फैक्ट्री वो सब चलाने के लिए स्टाफ होता है। तो ये इल्म के जरिए ही मुमकिन है। अगर आप इल्म हासिल नहीं करें, तालीम हासिल नहीं करें, तो कोई आपको नौकरी देगा, ठीक है। आपके टीचर को पूछो, वो इल्म हासिल करके, तालीम हासिल करके क्या ऐसे ही है? नहीं ना, वो खुद भी तालीम हासिल करके यहाँ पर आए। तो अगर आप तालीम हासिल करोगे तो आप टीचर भी बनोगे, आप प्रोफेसर भी बनोगे, लेक्चरर भी बनोगे, जैसे सलीम सर बता रहे थे, डॉक्टर भी बनोगे, ठीक है, इंजीनियर भी बनोगे, साइंटिस्ट भी बनोगे। हाँ, अभी बता रहे थे, बड़ी खुशी की बात, हमारे पास बिदर में एयरफोर्स स्टेशन है, ठीक है, आप पायलट भी बनोगे, जो चाहे वो बनो। आप दुनिया की इमामत करने वाले, मतलब छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस में रहकर भी आप दुनिया के कारोबार को चला सकते हैं। गर्ज ये कि आप तालीम हासिल करें, बगैर तालीम के ये कोई मिलने वाला नहीं, ठीक है। तो तालीम हासिल करना,
اب بولو آپ کو تعلیم حاصل کرنے کے واسطے میں کون بولے؟ پھر سے میں لوٹ کر آ رہا ہوں، امی ابا بولے. آپ کا ارادہ نہیں تعلیم حاصل کرنے کا؟ آپ کے دل میں بھی ہے کہ نہیں بچوں تعلیم حاصل کرنا ہے نا؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ امی ابا کی بات کو مانتے نہیں مانتے؟ آپ ان کے فرما بردار ہیں، ان کی عزت و احترام کرتے ہیں، ان کا ذمہ ہے کہ آپ کو تعلیم دلانا، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس سے انکار تو نہیں کر سکو گے نا؟ ٹھیک ہے، بعض وقت آپ غلطیاں کرتے ہیں، اسکول سے لاپرواہی کرتے ہیں، تعلیم سے لاپرواہی کرتے ہیں، پڑھتے نہیں، یاد نہیں کرتے، لکھائی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، یا ابسینٹ ہوتے ہیں. ایسا رہنا کیا غلط بات ہے نا؟ یہ سب چیزیں نہیں کرنا. آپ پابندی سے اسکول آنا، والدین کا کہا ماننا، اور روزانہ آپ پڑھائی کرنا، ٹھیک ہے؟ اگر ایسا ہو تو آپ ترقی کر سکتے ہیں. پڑھنے کے لیے جو ہے آپ یہ سب دیکھیے، قلم ہے، یہ ہے نا، اس کو پین بولتے ہیں، اردو میں قلم بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ علم، یہ جو بھی علم حاصل کر رہے ہیں کتابوں کا، کون دیا یہ علم؟ اللہ میاں دیا سو ہے. اور اللہ میاں بلا سو ہے پڑھو بولو، ہے نا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، ہے نا؟ اللہ میاں پڑھو بولا. آپ اگر والدین کی باتوں کا انکار کرتے ہیں تو اللہ کی بات کا انکار کر سکو گے آپ؟ نہیں نا. تو اللہ میاں بولا پڑھو، ہاں پڑھو، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے نا. ہماری تخلیق کرنے والا وہ ہے، وہ پیدا بھی کیا، اور پہلا لفظ جو ہے قرآن کا یہی ہے کہ پڑھو، ہے نا. اور آگے ہے علم بالقلم بھی ہے آگے، یعنی قلم کے ذریعے سے اللہ میاں علم دیا. تو قلم کے ذریعے سے آپ کو علم حاصل کرنا ہے. تو ایسا بڑا کام ہمارے یوسف رحیم صاحب کر رہے ہیں، وہ قلم جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ قلم کے ذریعے سے علم حاصل کرنا، یہ وہ قلم ہے جس سے آپ علم حاصل کر کے دنیا کی امامت کر سکو گے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ وہ قلم، آپ اس کو ایسا اپنائیے اور اس پر ایسا محنت کیجئے، اس کو ایسا استعمال کیجئے کہ آپ کی دنیا بدل جائے. یہ قلم ہی ہے جو آپ کی دنیا بدل جائے. تو یہ لے کر آئے ہیں علامہ بالقلم، ہے نا. اللہ میاں قلم کے ذریعے علم دیا، وہ علم دیا جو آپ نہ جانتے، ہے نا. معلم یعلم ہے آگے. اگر آپ کو یہ آیت یاد ہوتی، ٹھیک ہے، تو ہم کچھ بھی نہیں جانتے. علم دینے والا اللہ ہے، تو اس پر بھروسہ کرنا. اس واسطے ربی زدنی علما کہا گیا. روز دعا کرنا، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. علم دینے والا وہ ہے، ٹھیک ہے. اور قلم کے ذریعے علم دینے کا وعدہ کیا ہوا. آپ قلم استعمال کرو، آپ دنیا جیتو، ٹھیک ہے. ہم جو بھی نہیں جانتے وہ دینے والا ہے. اور علم یہاں وہاں کا نہیں ہے، اس کا ہی ہے. علم آفاقی ہوتا ہے، نیچرل ہوتا ہے. وہاں سے ہم ڈھونڈ کر نکالے ہیں، کتابیں ہم بنائیں، لیکن علم پورا آفاقی ہوتا ہے. تو اتنا بڑا، پھر حضور بولے، ہے نا، کیا بولے؟ علم کا حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہوتا ہے نا. تو اللہ کی بات ماننا یہ ضروری ہو گیا، انکار نہیں کر سکتے. قرآن کے حکم کا ماننا، اس سے بھی انکار نہیں کر سکتے. کر سکتے کیا؟ پھر حضور کی احادیث، ان کی تعلیمات ہیں. ہر لڑکی و لڑکا، مرد و عورت پر علم کا حاصل کرنا ضروری بتایا ہے. تو آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ کن کن باتوں کا انکار کر سکو گے آپ؟ کیا قرآن کا؟ کیا اللہ کا؟ کیا حضور کی تعلیمات کا؟ کس کا انکار کرو گے آپ؟ نہیں کر سکتے نا. تو یہ فرض عین ہے، علم حاصل کرنا فرض ہے آپ پر. آپ انکار نہیں کر سکو گے. آپ پڑھنا، بس پڑھنا، پڑھ کر جو ہے آپ اپنی دنیا کو، یہ ایجوکیشن جو ہے آپ کو زندگی کے لیے تیار کرتا ہے، اچھی زندگی گزارنے کے لیے. آپ کو خوش مزاج، خوش اخلاق، باکردار، سلیقہ مند، ٹھیک ہے، بناتا ہے. علم کے ذریعے ابھی بتا رہے تھے کہ مہذب بناتا ہے، آپ کو تہذیب یافتہ بناتا ہے نا. تو آپ میں اخلاق بھی یہیں سے آتے ہیں، علم کے ذریعے سے، ٹھیک. اور دنیا کو جینے، یعنی زندگی گزارنے کے پورے طریقے، وہ سلیقے بھی آپ علم کے ذریعے سیکھتے ہیں. تو پریپریشن فار لائف کہا گیا. ایجوکیشن از فار پریپریشن فار لائف. آپ کو زندگی کے لیے تیار کرنے کے لیے تعلیم دی جاتی ہے. آپ یوں ہی اگر نکل گئے یہاں سے، ڈراپ آؤٹ ہوئے، تو آپ کو کچھ بھی ملنے والا نہیں. بس میں یہی تلقین کروں گا کہ آپ علم حاصل کرو. آپ ترک تعلیم نہ ہو. آپ کے دوستوں کو اور آپ کے سہیلیوں کو آپ بلاؤ، روز اسکول کو آؤ، اور روز گھر میں آپ پڑھو. آپ وقت ضائع نہ کرو. اور یہ والدین کا اہم ترین ذمہ ہے. آپ اپنی ذمہ داری سے منہ نہیں موڑ سکتے. آپ ان کو پڑھانا ہے، سو پڑھانا ہے. اگر آپ نہیں پڑھاؤ گے تو آپ اس میں آپ گناہ کے
یہ ہو گیا، کیونکہ یہ تو قرآن کا حکم ہے نا پڑھنا، تو آپ گناہگاروں میں شامل ہو جائیں گے. تو آپ بچوں پڑھنا نہیں چھوڑنا ہے. بس اساتذہ سے یہ اپیل ہے کہ بچوں کے رفیق و شفیق بن کر ان کو پڑھائیے اور ان کے ہمدرد بنیے، ان کے خیرخواہ بنیے، درد مندانہ کوشش آپ کیجیے، اور ان کو جھڑکی یا پھر گالی گلوچ غیر ایسے مہذب الفاظ نہ استعمال کیجیے. ان کو ہمیشہ حوصلہ مند باتوں سے بلائیے کہ آپ پڑھ سکتے ہو، آپ لکھ سکتے ہو، آپ آئیے، آپ کو کچھ نہیں ہوا، آپ لکھ سکتے ہیں، آپ بول سکتے ہیں. ان سے بلوائیے، لکھوائیے، ان کو روز آنے کا پابند بنائیے. یہ ڈانٹ اور دھتکار سے نہیں ہوگا، یہ عاجزی و انکساری آپ کی شفقت سے، آپ کی محبت سے، آپ کے خلوص سے یہ ہوگا. یہ اساتذہ سے میری اپیل ہے کہ ان کے رہبر اور ان کے رفیق اور ان کے جو ہے آپ متبادل ہیں، متبادل اولیاء طلباء ہیں. یہاں پیرنٹ سبسٹیٹیوٹر کہا گیا ہے ٹیچرس، تو آپ ان کے متبادل اولیاء طلباء بن کر جو ہے ان کی رہبری کیجیے. بچے چھوٹے ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، کوئی کچھ آتا نہیں ہے، لیکن آپ اس کے ذمہ دار ہیں ان کو بنانے کے لیے. دیکھیے اللہ، ایک بات بول کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ اساتذہ کے طرف جو ہے احساس دلانے والی بات ہے. آپ جانیے کہ علم آفاقی ہوتا ہے، علم اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، اور یہ علم بچوں تک پہنچانے کا ذمہ اللہ نے آپ کو دیا ہے. یہ بڑی بات ہے، آپ اس کو جانیے. آپ دنیا کو چھوڑ دیجئے. آپ جب تک بنیادی بات ہمارے دلوں میں نہ ہو، ہم جو ہے آگے بڑھ کر یہ فکر والی کام جو ہے ہم سے نہیں ہوگا. علم جو ہے اللہ دیتا ہے، اللہ کا ہے، آفاقی ہے یہ. ٹھیک ہے، ہم نے حاصل کیا تحقیق کے ذریعے، کتابیں ہم لکھے ہیں، علم حاصل کر کے لکھے. تو علم اللہ کا ہوتا ہے، اور یہ علم آپ تک پہنچانے کا ذمہ اساتذہ کے سر ہے. تو اساتذہ قطعی منہ نہیں موڑ سکتے، جواب دہ ہوتے ہیں. اس واسطے جو ہے، اور اس کا اجر بھی جو ہے یہاں دنیا میں بھی دیا جا رہا ہے، اور آخرت میں بھی آپ کو اجر دیا جائے گا. کوئی بچہ جو ہے ترک تعلیم مدرسہ نہیں چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے، دور دراز بھی اگر جا کے پڑھانا ہے، بھیجیے بچوں کو. ٹھیک ہے، وہ پھول سر چڑھا جو چمن سے نکل گیا، عزت اسے ملی جو وطن سے نکل گیا. تو آپ ایسا بچے کیسا جانا، آپ مت سوچیے ایسا. ان کو بھیجائیے، ضرور اسکول کو بھیجائیے، آگے بدر کو بھیجائیے، دوسرے گاؤں کو بھیجائیے، گلبرگہ بنگلور بھیجائیے، پڑھائیے. جو پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں گے. اگر انہوں پڑھ لیا تو ان کی زندگی سنور جاتی ہے. ورنہ بس ہم بھی ایسے، آپ بھی ایسے کھڑے ہوں گے گدھے گھاس کھا کو بدے بول کو، ایسے بڑے لوگ بولتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. میرے گاؤں میں تیسری جماعت تک مدرسہ تھا، میں اعلیٰ سے اعلیٰ PhD تک پڑھا، صرف تیسری جماعت تک مدرسہ. تو ایسا نہیں ہے، وہ بولنے والے بول دیے ایسی بات نہیں ہے. میں بالکل چھوٹے گاؤں کا ہوں، آپ سے چھوٹا گاؤں، کوئی سہولت نہیں، مدرسہ صرف تیسری جماعت تک. لیکن میں تعلیم کی جو انتہا ہوتی ہے وہاں تک پڑھا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تعلیم غربت کو، تعلیم کے لیے صرف آپ کی ول پاور چاہیے، آپ کی چاہت چاہیے، آپ کی لگن چاہیے. Where there is a will, there is a way کہا گیا. جہاں چاہ ہے وہاں راہ ہے. تو آپ کی چاہت چاہیے. ٹھیک ہے، بس میں اتنا کہتے ہوئے بہت زیادہ لمبا وقت میں شاید لیا ہوں. میں چھوٹی باتیں آپ سے کرنے کے لیے کھڑا تھا، لیکن پھر بھی بڑی باتیں ہوئی ہیں. امید ہے کہ بچے اگر بات سمجھتے ہیں تو روزانہ اسکول کا آ کر اپنی تعلیم کے ذریعے اپنی زندگی کو سنوار لیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، بہتر زندگی کے لیے آپ کوشش کریں. والدین سے پھر ایک بار مؤدبانہ اپیل ہے کہ بچوں کو تعلیم مت چھڑائیے. جہاں تک آپ پڑھا سکتے ہیں، جہاں ان کو بھیجانا ہے آپ بھیجائیے، لیکن تعلیم حاصل کرائیے. یہی اور آپ کی آرزو بھی یہی ہے کہ کون بولتا ہے کہ میرا بچہ خراب بنے؟ اچھا بننے کے لیے کیا کرنا ہے؟ بس یہاں تک بھیجو تو بچہ اچھا نہیں بنے گا. اچھا بننے کے لیے پوری کوشش، جدوجہد کی ضرورت ہے، ایک بڑی مہم کی ضرورت ہے. تو آپ اچھا بنانے کے لیے ان کو پورا خیال کیجیے. تعلیم مت چھوڑائیے. بس ان کلمات کے ساتھ جو میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. پھر ایک دفعہ ہمارے یوسف رحیم صاحب کا میں شکر بجا لاتا ہوں. وہ ہمارے سرکاری مدارس میں ایک بڑی مہم چھیڑے ہیں
बड़ी अच्छी एक तहरीक चलाते हुए बच्चों को हौसला देने के लिए, उनको तरगीब देने के लिए तालीमी अशिया तोहफ़तन तक़सीम कर रहे हैं। बस अल्लाह से दुआ है कि ये क़लम उन्हें दुनिया जीतने का जो है सबब बने। इतना कहते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया। ये रहबर भी ये, हमदम भी ये, गमख्वार हमारे, उस्ताद ये कौमों के हैं, मेमार और हमदर्द हमारे। आपकी आमद से महफिल मुनव्वर हो गई, आपकी आमद से महफिल मुनव्वर हो गई। हर तरफ खुशियों की जैसे एक फिजा बिखर गई। मैं मोहम्मद सलीम सर से गुजारिश करता हूँ कि मुज़फ़्फ़र सर की तारीफ़ खड़ा मैं पूरा वीडियो बना रही हूँ, आधा तक करना। नहीं होते कुछ लोग, तारीफ के मोहताज नहीं होते कुछ लोग, क्योंकि फूलों को कभी इतर लगाया नहीं जाता। अच्छा बेटा, आप इधर से भी एक फोटो लो। ये फ़ख्र वाली शख्सियत डॉक्टर मोहम्मद गुलशन सर है, डाइट प्रिंसिपल हमारे दरमियान है। जोरदार तालियां हो जाए। इंशाल्लाह हम करीब जो है हमारे लिए जो है और एक फ़ख्र की बात होगी। आप DDPI के अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह जल्द से जल्द जो है आपको DDPI के अहदे पर फाइज करे, और हम सब के लिए जो है फ़ख्र की बात हो जाए कि आप बीदर के DDPI बने और यहीं से रिटायर्ड हो जाए। तो साथ ही साथ जो है आज की इस तकरीब में जो है हमारे यारान अदब बीदर से जो है मोहम्मद यूसुफ रहीम मीर बिदरी साहब, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आए दिन आपके खिदमात जो है अखबारात में बहुत सारे औलिया तुलबा पढ़ते रहेंगे। हमारे असातिज़ा इकराम आपके खिदमात से जो है मुतासिर होकर खुद के जो है इस तरह के मशागल में अपने आप को रख रहे हैं कि हम भी कुछ स्कूल के लिए, हम जहाँ पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कुछ बच्चों के लिए करें। हमारे दरमियान रियासत कर्नाटक ही नहीं, कई हमारे हिंदुस्तान के इलाकों में शायर की हैसियत से, अदीब की हैसियत से, मुसन्निफ़ की हैसियत से, मुतरजीम की हैसियत से, अफसाना निगार, अफसानचा निगार, कई फ़न के मालिक, कई ख़िताबों के खालिक की हैसियत से जाने वाली शख्सियत हमारे दरमियान है। मेरी मुराद मोहम्मद यूसुफ के बच्चों पढ़ने वाले बच्चों की हिम्मत अफजाई के लिए अपना साथ दे रहे हैं, और यूसुफ रहीम साहब के साथ मिलकर जो है एक जोड़ी बनाकर हर जगह पहुंचने वाली शख्सियत है, वो है मोहम्मद असद सलीम साहब। स्कूल एक फ़ख्र वाली बात है, यहाँ पे उर्दू तालीम हासिल करने वाले में सिर्फ मुस्लिम तुलबा ही नहीं थे, बल्कि गैर कौम के, गैर मज़हब के, एससी के भी ये रिकॉर्ड है। 4 बच्चे 2012 और उससे पहले भी जो है 4 बच्चे जो है उर्दू मीडियम में तालीम हासिल की, जो खाना बदोश थे और कुछ ऐसा माहौल बना हुआ था। उस माहौल के अंदर जो है वालिदैन इधर जो है अपने आप को जो है वो माहौल उनको जो है इधर कशिश करके लाया कि वो अपने बच्चों को उर्दू में तालीम दिलाए। तो ये हमारे लिए ज़िला बीदर के लिए और कर्नाटक के लिए फ़ख्र की बात है। तो ऐसे ही खिदमात में जो है अपने आप को रखने में जो है माजिदा टीचर है, उनका स्टाफ है, बड़े ही जो है औलिया तुलबा से जो है बिल्कुल प्राइवेट स्कूल वालों की जैसा उनको फ़ोन कांटेक्ट करते हुए, और तकरीबन मैं बहुत सारे मालूमात ले चुका हूँ। तो यहाँ इस तरह से एक नज़म बनाकर जो है बच्चों के लिए एक मियारी तालीम का जो हदफ है उसे पूरा करने में अपने पूरे जो है कोशिश लगा रहे हैं। अल्लाह उनकी कोशिश को कामयाब करे। इस सूरत
आली जनाब डॉक्टर मोहम्मद गुलसीन सर, हैदर अली सर, यूसुफ सर, मुजफ्फर सर और सलीम सर और मेरे साथी असातिज़ा और प्यारे बच्चों सभी को अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि आज हमारे इस स्कूल में ऐसी बड़ी शख्सियात मौजूद हैं और यारान अदब की जो तंजीम है उनकी तरफ से हमारे इन बच्चों में जो इनामात दिए गए हैं इसके लिए मैं आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। हम तलबा कोलार के हैं, हम तलबा कोलार के हैं, हम पढ़ते लिखते रहते हैं। आपके लिए है, मैंने लिखी है, आपके अम्मी भी पीछे हैं, उन्होंने भी सुन लेते हैं, चाय पीते हुए सुनते हैं, आप लोग बगैर चाय के सुनिए। हाँ, बाद में आपको खाना बना। हम तलबा कोलार के हैं, हम तलबा कोलार के हैं, हम पढ़ते लिखते रहते हैं। और मौसम लिखने पढ़ने का है, मौसम लिखने पढ़ने का है, आगे ही आगे बढ़ने का है, आगे ही आगे बढ़ने का है। और अम्मी अब्बा से है सीखना, अम्मी अब्बा से है सीखा, अम्मी अब्बा से है सीखा सरकारी स्कूल में पढ़ना। क्या बात, अम्मी अब्बा से है सीखा सरकारी स्कूल में पढ़ना। और अखलाक ऐसे हैं कुछ देखो, अखलाक ऐसे हैं कुछ देखो, गाली हम नहीं देते किसी को, अखलाक ऐसे हैं कुछ देखो, गाली हम नहीं देते किसी को। आपस में भाई हैं बहन हैं, आपस में भाई हैं बहन हैं। उर्दू पढ़ने वाला गगन है, उर्दू पढ़ने वाला गगन है। और कन्नड़ अंग्रेजी सीखेंगे, कन्नड़ अंग्रेजी सीखेंगे, कर्नाटक का दिल जीतेंगे। कन्नड़ अंग्रेजी सीखेंगे, कर्नाटक का दिल जीतेंगे। शायर बोलता है ऐसा, अंग्रेजी सीखेंगे, कन्नड़ अंग्रेजी सीखेंगे, कर्नाटक का दिल जीतेंगे इंशाल्लाह। बोलो इंशाल्लाह। और सरकारी स्कूल का दस्तूर, ये शेर मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, सरकारी स्कूल का दस्तूर बनते जाएंगे सब दस्तूर। दस्तूर मतलब डॉक्टर, डॉक्टर को अंग्रेजी में दस्तूर बोलता है। सरकारी स्कूल का दस्तूर बनते जाएंगे सब दस्तूर। मस्जिद जाके नमाज पढ़ेंगे, उस्तादों का अदब भी करेंगे। हम तलबा कोलार के हैं, हम पढ़ते लिखते रहते हैं। शुक्रिया।